नाम गुड़िया है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे परिवार की ही है। इसमें मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन किट्टू रहते हैं। मेरी छोटी बहन किट्टू तो हमेशा ही घर से बाहर ही रहती है और इसके पीछे का कारण है उसका अपनी आधी जिंदगी पागल खाने में ही रहना। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। दरअसल उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। शुरुआत में तो वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बच्ची थी, पर अचानक से उसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा अजीब होने लगी, जिसकी वजह से घर का माहौल हमेशा ही खराब ही रहता था। मम्मी पापा हमेशा ही उसे लेकर परेशान रहने लगे थे। किट्टू का धीरे धीरे बदलता हुआ रूप हमारे सामने आने लगा था और हम सभी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गए थे। अभी थोड़े ही दिन पहले वो वापस पागल खाने से छूट कर आई थी। वहाँ पर डॉक्टर ने कहा था कि अब किट्टू पूरी तरह से ठीक है, पर मैं तो यही सोचती थी कि आखिर वो पूरी तरह से ठीक कैसे हो सकती है। आप ही मेरी कहानी जानिए और खुद ही डिसाइड कीजिए। पहले तो धीरे धीरे ये सारी घटनाएं शुरू होने लगी थी। पहले घर का सामान टूटकर बिखरना, उसकी बेडशीट का फट जाना, घर की चीज़ें चोरी होना और चोरी हुई हर चीज़ सिर्फ उसी के पास ही मिलती थी। कभी कभी तो वो अपने पर्सनल सामान को भी बहुत बुरी तरह से तोड़कर चकनाचूर कर देती थी और उसके पास उसके रीजंस भी नहीं होते थे, ना उसे पता होता था कि उसने ये सब कब किया है। ऐसा अक्सर वो तब करती थी जब वो और मैं घर में अकेले रहते थे। वो पूरे घर को बुरी तरह से बिखरा देती थी और आधे सामान को तोड़ फोड़ कर फेंक देती थी, दीवारों पर पेंसिल से गोद देती थी या जितनी हो सके वो घर में उतनी तबाहियां मचा देती थी। पर हमें ये समझ ही नहीं आता था कि आखिर वो ये सब करती कब है, क्योंकि किसी ने भी उसे ये सब करते हुए देखा नहीं था। पर सभी को पता था कि करती तो वो ही है, क्योंकि घर में अगर कुछ भी चीज़ चोरी भी होती थी तो वो उसी के पास ही मिलती थी। घर में ऐसे ही मैं और मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे, पर किट्टू की हरकतें रुक ही नहीं रही थी। वो घर तक सीमित नहीं थी, इवन स्कूल में भी उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। हमें लगा था कि शायद वो अब रुक जाएगी, पर हद तो तब हो गई जब उसकी बैग से मरे हुए जानवर निकलने लगे। कभी कभी उसके बैग से मरे हुए कीड़े मकोड़े निकलते थे या छिपकलियाँ, कभी कभी गिलहरियाँ निकलती थी उसके बैग से मरी हुई। मैं तो सोच भी नहीं पाती थी कि आखिर किट्टू ये सब कर कैसे सकती है। स्कूल में या फिर क्लासरूम में अक्सर ही बच्चों के सामान चोरी हो जाया करते थे और बिना किसी डाउट सब लोग सबसे पहले किट्टू का ही बैग को चेक करते थे और उसके बैग में ही वो सारे चोरी किए हुए सामान मिलते थे। सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि किट्टू कभी मानती ही नहीं थी कि उसने ये सब किया है और ये सारी चीज़ें बहुत दिनों से चलती आ रही थी, पर किसी एक ने भी आज तक किट्टू को ये सारी हरकतें करते हुए नहीं देखा था। हो सकता है कि वो शायद सच में ही पागल हो और ये सब हरकतें करने के बाद उसे कुछ याद ही ना रहता हो। बहुत सारे लोग मम्मी पापा को कहते थे कि आपकी बेटी पर शायद किसी भूत प्रेत का साया है, पर मेरे मम्मी पापा इस बात पर बिलीव नहीं करते थे। वो ये सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते। एक दिन मैंने स्कूल में ऐसे ही साइकेट्रिस्ट के बारे में पढ़ लिया था और मुझे ये आइडिया मेरी छोटी बहन किट्टू के लिए बहुत सही लगा था। जब मैंने घर जाकर इस बारे में उनसे कहा तो वो भी मेरी बात से राज़ी हो गए कि उन्हें किट्टू को किसी साइकेट्रिस्ट के पास ही दिखाना चाहिए। फिर हम किट्टू को उन्हीं के ही पास ले गए। उन्होंने किट्टू को बहुत देर तक अपने पास बैठा कर रखा था, उसकी जांच पड़ताल की और उससे करीब 2 घंटे तक वो बात ही कर रहे थे। वो समझना चाहते थे कि किट्टू कैसे प्रोसेस करता है, कैसे सोचता है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर देता है। सारी बातचीत हो जाने के बाद वो डॉक्टर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये बच्ची ऐसा कुछ कर सकती है। डॉक्टर कह रहे थे कि किट्टू तो बड़ी ही शांत स्वभाव की बच्ची है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ये सारी हरकतें करती होगी। डॉक्टर ने तो मानो जैसे मानने से इनकार ही कर दिया था। पर उस दिन के बाद से हालात और भी बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो गए थे। अब घर के अंदर भी मरे हुए जानवर मिलने लगे थे और गंदगी, धूल मिट्टी, पैरों के निशान, बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी थी। ये सारे सबूत जैसे ही हमें मिलते वो सभी किट्टू की तरफ इशारा करते और अब ये बहुत ही साफ होने लगा था कि किट्टू ही है जो ये सारी हरकतें करती है। घर में ही उसकी हरकतें नहीं बढ़ गई थी, बल्कि स्कूल में भी अब वो बहुत ज़्यादा ही चोरियां करने लगी थी। स्कूल से बहुत कंप्लेंट्स आने लगी थी। मुझसे किट्टू की ये सारी हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जाती थी। मैं अपने घर में वापस से जिद करने लगी कि हम उसे एक बार फिर से साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। हो सकता है अगर हम उन्हें ये सारी बात बताएंगे तो वो किट्टू की मदद कर सके।
पर मेरे घर वाले उतना ध्यान ही नहीं दे रहे थे इस बात पे, क्योंकि उन्हें लगा अब ये फिजूल है। पर मैं चुप नहीं रह सकती थी, मैं बच्ची थी तो क्या हो गया। घर में जो भी लोग आते थे मैं उनको इस बारे में बता देती थी, और फिर वो सभी मेरे मम्मी पापा को फोर्स करते थे कि हमें किट्टू को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। उनके फोर्स में आने पर हम एक बार फिर से किट्टू को साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए। डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किट्टू ऐसा कर क्या रही है। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है इसे कोई स्प्लिट पर्सनालिटी हो, जिसमें एक ही शरीर में दो दिमाग हो जाते हैं, जैसे मानो दो शख्सियत एक ही शरीर में जी रही हूँ। वहाँ से आने के बाद तो हालत और भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे, पर डॉक्टर ने इस बात से ज़रूर एग्री किया कि किट्टू है तो बहुत ही तेज़, क्योंकि वो जितने भी काम करती है वो एक भी सबूत नहीं छोड़ती कि कोई भी उसे पहचान सके या उसे पकड़ सके, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे तोड़फोड़ करते हुए या कोई चीज़ चोरी करते हुए नहीं देखा था। फिर चाहे वो घर हो या स्कूल हो, स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं, टीचर्स होती हैं, घर में मैं होती थी, मम्मी पापा होते थे, पर किसी ने भी किट्टू को ये सब हरकतें करते हुए नहीं देखा। इससे ये पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा होशियार और तेज़ है। हम सब उस पर नज़र रखने लगे थे, पर तब भी हम उसे पकड़ ही नहीं पाते थे कि आखिर वो ये सब करती कब है। पर इतने दिनों तक जब ये चीज़ें कंटिन्यूसली होने लगी, तब हम समझ गए थे कि ये कोई और नहीं है बल्कि किट्टू ही है जो ये सारे काम करती है। बस वो बहुत तेज़ है, इसलिए किसी की नज़र में नहीं आ पाती। जब इन सभी हरकतों पर रोक नहीं लग पा रही थी, तो मम्मी पापा के पास और कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे किट्टू को स्कूल भेजना कम कर दिया था, ताकि वो अपनी हरकतों से आसपास के लोगों को परेशान ना कर सके। और स्कूल से भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन आने लगी थी। मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो किट्टू को स्कूल से निकाल दे, वरना शायद उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाता। स्कूल में भी सब अब किट्टू को पागल कहने लगे थे। उसके बाद वो तीसरी बार था जब हम वापस से साइकेट्रिस्ट के पास गए थे। डॉक्टर का यही मानना था कि किट्टू बहुत तेज और बहुत होशियार है। इतना सब कुछ वो दिन भर करती थी, पर किसी की भी नज़र में नहीं आती थी। एक छोटी बच्ची के लिए इतना सब कुछ कर पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। ये सारी बात सुनकर हम सभी घर वाले किट्टू के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। तभी डॉक्टर ने कहा कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो हमें किट्टू को भर्ती करना पड़ेगा। वहीं पर शायद हम उसे पकड़ पाएंगे जहाँ पर वे सब करती है। ऐसे बातचीत करने से तो हम उसे कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। तब वो पहली बार था जब किट्टू को उस पागल खाने में करीबन 1 महीने तक रखा गया था और उसे ऑब्जर्व किया जा रहा था। पर ये बात तो थी, जब से वो घर से चली गई थी तब से घर में वो सारी हरकतें, तोड़ फोड़ होना, सब कुछ बंद हो गया था। घर में मानो जैसे एकदम शांति सी आ गई थी। तब सबको यकीन आ गया था कि हो ना हो ये सब किट्टू का ही काम होता था। हम सब अब बस हॉस्पिटल से आंसर आने का इंतजार कर रहे थे। किट्टू के साथ आखिर उस पागल खाने में हो क्या रहा था और वो कभी ठीक हो भी पाएगी या नहीं। उसकी ये सब हरकतों का आखिर रीज़न क्या था, ये सब जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।